देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जिसमें से 10 से अधिक राज्यों में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हों, और नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी हों, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, इन चारों मुख्यमंत्रियों में एक बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व को लेकर बहुत मुखर रहते हैं, बहुत प्रखर रहते हैं, और जहां हिंदुत्व की बात आती है बहुत मजबूती से अपना स्टैंड रखते हैं। और जो एक भारतीय जनता पार्टी की संघ और हिंदुत्व वाली विचारधारा है, उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो करते हुए नजर आते हैं। तो पहले तो योगी आदित्यनाथ की चर्चा थी ही, हिमंता बिस्वा शर्मा की भी चर्चा थी, लेकिन अब इसमें दो नए नाम जो हैं वो जुड़ रहे हैं प्रमुखता से। वो हैं सम्राट चौधरी, बिहार के नए मुख्यमंत्री, और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। इस पर और अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी है। राकेश जी, शुवेंदु अधिकारी और सम्राट चौधरी, ये दो फायर ब्रांड नेता अब हिंदुत्व की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है उसे आगे ले जाने की जो एक बीजेपी की कोशिश है, उसमें ये दोनों नेता बहुत आगे अब दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। जी हाँ, खास करके अगर अभी आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की बात करें तो बहुत ही आक्रामक तरीके से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बीजेपी का एजेंडा था उसको पुश करते हुए आपको शुवेंदु अधिकारी दिखेंगे। चाहे घुसपैठ का मामला हो, और उस मामले में बहुत सख्ती से जो है वो कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो भी रही है। और देखिए कि कई मीडिया सोर्सेज से जो जानकारी आ रही है उसमें आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वापस बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, जो पहले भारत में आ गए थे। इस तरह के बयान भी अलग अलग मीडिया सोर्सेज पर सुनाए जा रहे हैं वैसे लोगों के। तो यहां पर आपको दिखता है कि जो बीजेपी का एजेंडा है उसको पुश करते हुए दिखते हैं, चाहे आप शुवेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए या फिर आप बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए। और जब आप एक पार्टी में होते हैं तो उसके विचारों से आपकी एक सहमति होती है, और आपने देखा है कि बीजेपी जब से इसका गठन हुआ है उसी समय से जो है उसने एक बात वो कहा करता था कि छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात जो है बीजेपी ने हमेशा कही और तुष्टीकरण की बात कही है। तो जब उनको सरकार में आने का मौका मिला तो उसी एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया, और आपको चूंकि जब उन्हीं के दल से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो आप उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखें कि शुवेंदु अधिकारी जो है पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। सम्राट चौधरी की भी शुरुआत आप देखिए तो वो आरजेडी से है, और इस वजह से जो है तेजस्वी यादव कटाक्ष भी करते हुए दिखे थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे कि आरजेडी के स्कूल से हैं, लालू यादव जी के स्कूल से हैं, ये बातें वो कह रहे थे। तो अब जबकि ये बीजेपी में हैं, चाहे शुवेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, तो इनको जो इनकी अभी की पार्टी है बीजेपी, उसके एजेंडे को ही पुश करते हुए देखना है। और आम तौर पर नवीन, जब आप देखते हैं कि जिन राज्यों की आपने बात की है, तो पश्चिम बंगाल में आप अल्पसंख्यक वोटों को देखें या बिहार में लगभग जगह जहां पर भी है तो एक कॉम्बिनेशन दिखता है। जैसे बिहार में एक कॉम्बिनेशन है एमवाई का, मुस्लिम और यादव का जो एक इक्वेशन है उसको लेकर आरजेडी जो है वो चलता है। तो नेचुरली अगर इस इक्वेशन को तोड़ना है तो आप जैसे एक कोशिश होती है विपक्ष की कि उसको जातियों में आप तोड़ते हैं, तो जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है कि आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनाव के समय एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। तो वो जो एक उनका स्लोगन था वो इसलिए था कि जो हिंदू हैं वो हिंदू होकर वोट करें,
और इसी बात की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाती है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो अधिकांश मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे वो आपको इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे और वो हिंदू को हिंदू एक पूरा वोट लेकर जो है उसको उस तरह से देखते हैं और वो कहते हैं कि जातियों में बंटना नहीं है। ये बातें, इस तरह की बातें आप बीजेपी के कई नेताओं के मुख से सुनिएगा कि वो इस तरह की बातें करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर आप बात कीजिए तो परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं और वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी दिखा है ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, वहां पर आप देखें तो ये भी एक दिखा कि उन पर बीजेपी ये आरोप लगाती रही थी कि वो अल्पसंख्यकों के समर्थन में जो है वो ज्यादा बोलती हैं और उससे जो है जो दूसरा धर्म है उसको परेशानी होती है। तो ये आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगता रहा। तो नेचुरली वहां पर जो मुख्य मुकाबला है पश्चिम बंगाल में, वहां पर बीजेपी का मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है और वहां पर आपको जब तृणमूल पर अटैक करना है तभी आप सत्ता में आएंगे या वहां बने रहेंगे। तो जब आप तृणमूल कांग्रेस पर जब आप आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, तो आप उन्हीं विषयों पर उसको घेरते हैं जिसको लेकर जो है एक मुद्दा बनाया जा सकता है। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को जो है वो आप कहते हैं कि तरफदारी का आरोप जो बीजेपी जो है वहां की तृणमूल सरकार पर लगाती थी, तो नेचुरली जो है आपको उसका काउंटर ढूंढना होगा। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को आप देख लीजिए तो वो हिंदुत्व की तरफ आपको दिखाई देंगे। प्लस पश्चिम बंगाल में घुसपैठ जो है एक बड़ा मुद्दा है। एसआईआर में जो है उतने सारे नाम कटे जिसमें से कि कुछ नाम तो मृत व्यक्तियों के थे, कुछ के ट्रांसफर के थे कि वहां पर बहुत दिनों से नहीं है, लेकिन कुछ जो है इस वजह से भी कटे कि एक घुसपैठ की बात भी जो है मंशा लोगों के मन में थी। ये भी चीजें दिख रही थी। और अब देखिए कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जब से बनी है तो बॉर्डर पर जो है ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग वापसी की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और उसमें जो है जो दिख रहा है उस आधार पर भी आप देखें तो इसकी वजह से भी जो है शुभेंदु अधिकारी की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर भी बनते हुए दिख रही है। जब वो साधु संतों के पास जाते हैं, आपने चुनावी सभा के दौरान देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उनके पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिए। अभी कुछ और संतों से मिले थे तो वहां पर भी साष्टांग होकर उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तो ये चीजें जो है शुभेंदु अधिकारी की दिखाती हैं। अब अगर आप सम्राट चौधरी की बात कीजिए तो सम्राट चौधरी को आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, सम्राट चौधरी का मुकाबला जो है वो आरजेडी से है, तेजस्वी यादव से है। तो यहां पर जो बिहार है वहां पर एक जो कॉम्बिनेशन आरजेडी का लंबे समय से बना रहा है, जिसको कि लोग एमवाई समीकरण के नाम से जानते हैं या कहते हैं। लोगों का जो कहना है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि आरजेडी को मुस्लिम प्लस यादव के वोट मिलते हैं। तो ऐसे में यहां पर भी अगर बीजेपी को हमलावर होना है, बीजेपी मतलब सम्राट चौधरी को अगर हमलावर होना है तो नेचुरली टारगेट उन्हीं चीजों पर होगा और यहां पर भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण की बात और इस तरह की चीजें जो है वो बीजेपी कहेंगी। इसी तरह से आप देखिए जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव हैं उन पर हमलावर होते हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस अपोनेंट है वहां तो एक स्थिति दिखती है। बीजेपी को ज्यादा खतरा जो है वो क्षेत्रीय क्षत्रपों से होता है। आप झारखंड की बात कर लीजिए, यहां पर हेमंत सोरेन हैं और बने हुए हैं। तो ये चीज बताता है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो बीजेपी को ज्यादा तकलीफ देती हैं। उनका काउंटर करना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि अगर आप बात कीजिए, जब आप देखते हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जो तमिलनाडु में एक लड़ाई चलती थी, जो वहां क्षेत्रीय क्षत्रप थे, अब वहां विजय आ गए, बीजेपी वहां जगह नहीं बना पाई। तो
तो ये चीजें आपको दिखती हैं। आपको उड़ीसा में बीजेपी को आने में बड़ा वक्त लगा, जब से बीजू जनता दल का गठन हुआ था। तो लगातार नवीन पटनायक वहां पर मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी जो है वो काफी समय तक वहां पर थर्ड फिडल में था। अब धीरे धीरे करके अब उसने वहां पर सरकार बनाई है, तो अब रिप्लेस किया है। तो जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी जब तक ममता बनर्जी देखिए 2011 से लगातार सरकार में थी, इस बार जाकर वो किला ढहाने में जो है बीजेपी सफल हुई है। तो अगर आप देखिए बिहार में तो वहां आरजेडी से मुकाबला है, झारखंड यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और इसके बाद फिर आप जाते हैं उत्तर प्रदेश तो वहां समाजवादी पार्टी है। तो जहां पर भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वहां पर बीजेपी की कोशिश होती है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके मुखिया पर या फिर जो उनकी नीतियां हैं उस रीजनल पार्टी की, उसमें उस पर जो है वो हमला बोलें। और उसमें अगर ये एक चीज मिल जाता है कि हां अगर मुस्लिम वोट उधर कंसोलिडेट हो रहा है, तो बीजेपी की पूरी कोशिश होती है कि एक काउंटर पोलराइजेशन जो है वो हो। तो नेचुरली अगर कोई एक धर्म की तरफ जो है उसको झुकाव बताने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा जो है वो एक तरफ एक्यूमुलेट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की चलती आ रही है। नवीन, चलिए, तो बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी चल रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी नीति पर काम करती हुई नजर आएगी। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे चुनौती लेते हुए काम करना है, भारतीय जनता पार्टी ये भी बाखूबी जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री भी इस बात को भली भांति जानते हैं और ये उनकी कार्यशैली में झलकता भी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।